डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फाइन इन्फो चैनल में आपको वेलकम करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के यहाँ लेक्चर में हम ऑप्टिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और ऑप्टिक्स चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं इसको हम फर्दर वन बाय वन जो है वो स्टडी करेंगे। तो एक जो है वो ऑप्टिक्स सीरीज जो है वो फिजिक्स में आज से जो है वो स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग जो है वो कॉपी और पेंसिल जो है और पेन अपने साथ निकाल कर बैठ जाएं और जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करें और जो पॉइंट्स लिखने के हों उसको ज़रूर जो है वो लिखें, और अगर कोई डायग्राम वगैरह बनाने की हो उसको भी ज़रूर बनाएं। तो ये जो है वो ऑप्टिक्स जो है वो चैप्टर, इसको आज हमने स्टार्ट करना है और इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज आज सीखेंगे। इसके जो है बेसिक प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स है। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको जो है वो ऑप्टिक्स के बारे में बताना चाहूँगा, ठीक है, कि ऑप्टिक्स जो है वो क्या है। ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है जिसमें हम जो है वो लाइट की स्टडी करते हैं, लाइट की प्रॉपर्टीज और उसकी जो है वो नेचर की स्टडी करते हैं और इसका इंटरेक्शन जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ, ठीक है, उसको स्टडी कर रहे होते हैं। इसको हम जो है वो ऑप्टिक्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो एक कॉमन सी डेफिनेशन लिख लेते हैं, स्टडी ऑफ लाइट, स्टडी ऑफ लाइट कॉल्ड ऑप्टिक्स। इसको है हम ऑप्टिक्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में हमारे पास दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक है फिजिकल ऑप्टिक्स, एक है हमारे पास फिजिकल ऑप्टिक्स और दूसरी जो है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, फिजिकल ऑप्टिक्स जो है इसमें भी लाइट की स्टडी होती है, इसकी प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है, इसकी नेचर की स्टडी होती है। इसी तरह से ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स जो है इसमें भी लाइट की प्रॉपर्टीज की स्टडी होती है, इसकी नेचर की स्टडी होती है, ठीक है। लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में कि इसमें ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में स्टूडेंट्स जो लाइट की नेचर है उसका इंटरेक्शन जो है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ उसको हमने स्टडी करना है और इसी को हमने स्टार्ट करना है। जबकि फिजिकल ऑप्टिक्स में जो लाइट की जो है वो बिहेवियर है डिफरेंट टाइप्स का, उसको हम स्टडी करेंगे। तो अभी जो है हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल ऑप्टिक्स हम फर्दर जो है वो बाद में पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि दोनों में फर्क क्या है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और फिजिकल ऑप्टिक्स। अब स्टूडेंट्स ये देखें कि लाइट का जो बिहेवियर है वो जो है वो एक जो है वो डिफरेंट टाइप्स का है। यानी कि लाइट को समझना क्लासिकल पीरियड से लेके और मॉडर्न पीरियड तक ये जो है एक पजल्स टाइप है, ठीक है। इसको हम पजल्स टाइप कह सकते हैं। जब भी हम लाइट के नेचर को, इसकी प्रॉपर्टीज को समझते हैं तो एक पजल्ड जो है वो हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि लाइट जो है उसको दो जो है हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। अगर हम जो है वो क्लासिकल पीरियड की बात करें तो क्लासिकल पीरियड में जो फिजिक्स जो लाइट है, ठीक है, उसको इस तरह से स्टडी किया गया है कि लाइट को जो है वो किसी जो है वो हद तक रे जो है वो कंसीडर किया है और किसी हद तक जो है वो वेव कंसीडर किया गया है, ठीक है। यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स अगर हम देखें तो इसमें हम लाइट को जो है वो स्टडी करेंगे एज अ रे फॉर्म में, और जो फिजिकल ऑप्टिक्स है इसमें हम लाइट को स्टडी करेंगे एज अ वेव फॉर्म में, ठीक है। तो अब जो है वो यहाँ पर ये कंफ्यूजन आती है कि लाइट जो है वो रे फॉर्म में है या फिर वेव फॉर्म में है। तो स्टूडेंट, इसको हम तफसील से फिजिकल ऑप्टिक्स में समझेंगे। यहाँ पर आप ये बात समझ लें कि लाइट जो है, लाइट हैज अ डुअल नेचर। इसकी जो है वो डुअल नेचर है, क्योंकि जब हम रे फॉर्म की बात करते हैं इसको हम रे ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। रे ऑप्टिक्स
और इसको हम वेव ऑप्टिक्स भी कह सकते हैं। यही वजह है, वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, तो रे ऑप्टिक्स की जब बात करते हैं तो जब लाइट को रे कंसीडर किया जाता है तो कुछ फिनोमिना जो है वो ओबे हो जाते हैं, जैसे कि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये कुछ फिनोमिना ये ओबे हो जाते हैं। ठीक है, जबकि कुछ फिनोमिना जो है, कुछ प्रिंसिपल, कुछ जो है वो लॉज जो है वो अगर हम लाइट को रे कंसीडर करें तो यहां पर ये प्रूव नहीं होंगे, ओबे नहीं करेंगे। जैसा कि इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस यहां पर ओबे नहीं करेगा। इसी तरह से डिफ्रैक्शन और इसी तरह से पोलराइजेशन। तो इसके लिए जो है हमें जो है वो हेल्प लेनी पड़ेगी वेव ऑप्टिक्स की। तो वेव ऑप्टिक्स जो है इन फिनोमिना जो कि रे ऑप्टिक्स में जो है वो ओबे नहीं करते, वो वेव ऑप्टिक्स में ओबे करेंगे। यानी कि जो इंटरफेरेंस है ये यहाँ पर ओबे नहीं करेगा, ये ओबे करेगा वेव ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का जो फिनोमिना। इसी तरह से और दूसरा फिनोमिना है डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन ओबे करेगा और इसी तरह से पोलराइजेशन। ये कुछ फिनोमिना है यहाँ पे, ये हम जब फिजिकल ऑप्टिक्स यानी कि वेव ऑप्टिक्स को पढ़ते हैं तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाते हैं, यहाँ पे ये आसानी से ओबे हो जाते हैं। रे ऑप्टिक्स में ओबे नहीं होते। रे ऑप्टिक्स में क्या ओबे होते हैं? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, ये ओबे होते हैं। अब जो है इसकी हम अगर सेकंड टाइप पे बात करें तो रे ऑप्टिक्स जो है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जो है वो डायमेंशनली जो बड़े ऑब्जेक्ट हैं यानी कि वेवलेंथ ऑफ लाइट जो है उससे काफी ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम स्टडी करते हैं, जैसे कि हम इसमें स्टडी करते हैं लेंस मिरर की। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहां पे पहले मैं लिख लेता हूं डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, उसमें हमारे पास आ जाता है मिरर। ठीक है, और लेंस, प्रिज्म, प्रिज्म, ईटी और इससे रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये इसमें आ जाते हैं। तो ये कंपेरेबल जो है वो लार्ज है एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट अगर हम देखें। और अब यहाँ पे यानी कि वेव ऑप्टिक्स में अगर हम डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करें तो इसमें काफी स्मॉल ऑब्जेक्ट आते हैं, क्योंकि ये जो फिनोमिना है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, ये जो है एक जो है वो काफी माइक्रो लेवल पे जाके, ठीक है, ये ओबे होता है। ठीक है, नॉर्मली तौर पर जो रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन वगैरह होता है इसको हम फिजिकल जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, फिजिकली जो है हम इसको जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, जबकि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन वाला जो फिनोमिना है, ठीक है, इसको हम किसी इंस्ट्रूमेंट के जरिए जो है ये फाइंड आउट करते हैं। हमें इस तरह से नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये दिखाई देते हैं। तो डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट में हम लिखेंगे यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स में यहाँ पे हमारे पास मौजूद होगा स्लिट और होल्स ईटीसी। ठीक है, इसमें डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट में हमारे पास स्लिट्स हैं, होल्स हैं और ये है। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो है वो कुछ फर्क है रे ऑप्टिक्स में और फिजिक जो है वो वेव ऑप्टिक्स में। ये जो है एक मेन डिफरेंस है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं कुछ लाइट के ऊपर, लाइट की प्रॉपर्टीज देखते हैं कि लाइट जो है वो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, which we can see
all object through light, यानी कि लाइट के जरिए हम हर ऑब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें नजर आ रहा है, बोर्ड नजर आ रहा है, ठीक है, ये लाइट अगर इसके ऊपर रिफ्लेक्ट कर रही है तो ही हमें चीजें नजर आ रही हैं, अगर लाइट रिफ्लेक्ट ना करे तो हमें नजर नहीं आए। और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब स्टूडेंट्स इसके जरिए हम ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। अब अगर हम इसको जो है वो स्पेक्ट्रम के तौर पर देखें तो एक जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो स्पेक्ट्रम है उसमें हम लाइट को देखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में हमें कुछ और भी वेवलेंथ की लाइट दिखती हैं जो हमें नजर नहीं आती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को अगर हम देखें, स्पेक्ट्रम, तो हमें सबसे पहले रेडियो वेव नजर आती हैं, ठीक है, उस स्पेक्ट्रम में। ठीक है, उसके बाद जो है वो माइक्रोवेव्स होती हैं, उसके बाद जो है वो इंफ्रारेड वेव होती हैं, इंफ्रारेड वेव्स, उसके बाद विजिबल लाइट होती है जो हमें नजर आती है, उसके बाद एक्सरे होती है, और उसके बाद यूवी रे, यूवी रे यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज, देन एक्स रेज, देन गामा रेज। तो ये स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है। अगर हम अब यहाँ से अगर चलते हैं इस तरह से तो यहाँ से वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती रहती है। अगर यहाँ से इस तरह से हम इस स्पेक्ट्रम में आगे चलेंगे तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज होगी। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं विजिबल रीजन जो है लाइट का ये हमें दिखता है और इसकी जो वेवलेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 0.4 to 0.7 माइक्रोमीटर होती है, जो कि अगर हम एंगस्ट्रॉम में लिखें तो 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर टू 8000 एंगस्ट्रॉम तक इसकी वेवलेंथ होती है। ठीक है, जो इसकी वेवलेंथ होती है वो 4000 टू 8000 जो है वो एंगस्ट्रॉम में इसकी वेवलेंथ होती है, जो कि हमें विजिबल लाइट में नजर आती है। विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं? वायलेट, इंडिगो, इंडिगो और ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 कलर्स होते हैं जिसको हम वैक्यूर भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर हम याद रखने के लिए देखें तो इसको हम वैक्यूर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वैक्यूर मींस वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर्स के ऊपर जो है वो व्हाइट लाइट जो है वो मुश्तमिल होती है और इन सब के डिफरेंट वेवलेंथ होते हैं। तो ये विजिबल रीजन के अंदर होती है जो कि हमें नजर आती है वो लाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जिसमें हमें विजिबल लाइट होती है और विजिबल लाइट के जरिए हम ऑल ऑब्जेक्ट्स जो है वो देख सकते हैं और फर्दर उसमें कितने कलर्स होते हैं जो हमें नजर आते हैं, जो कि अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। तो ये स्टूडेंट्स जो है वो लाइट की प्रॉपर्टीज है। अब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की जो है वो मेन टाइप्स के ऊपर बढ़ते हैं कि इसमें जो है वो हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की स्टूडेंट्स मिरर की बात करते हैं। तो जब हम रे ऑफ ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है वो हम मिरर को स्टडी करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिरर जो है स्टूडेंट्स एक ऐसा जो है वो इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा मटेरियल है जो कि एक साइड से जो है वो पॉलिश्ड होता है और दूसरी साइड से जो है वो सिल्वर कॉट होता है, जिसकी वजह से एक साइड उसकी जो है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। ठीक है, जैसे कि ये मिरर है, अगर इस तरह का ये मिरर है तो इसकी एक साइड जो है वो पॉलिश्ड होगी और एक साइड जो है वो सिल्वर कॉटेड होगी। तो ये साइड पॉलिश्ड है, तो अब अगर हम यहाँ से देखें तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एक नॉर्मल होता है, ये नॉर्मल उसके सरफेस के बिल्कुल वर्टिकल होता है। इस लाइन को स्टूडेंट्स हम कहते हैं नॉर्मल, इसको कहते हैं नॉर्मल। ये नॉर्मल लाइन होता है, नॉर्मल। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि इसके वर्टिकली है। ठीक है, वर्टिकली लाइन होता है।
स्टूडेंट्स ये नॉर्मल है इसका, जो कि वर्टिकली लाइन है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइट रे किस तरह से जो है वो एक ऑब्लिकली लाइट रे जो है वो इसके ऊपर पड़ती है और किस तरह से जो है वो रिफ्लेक्ट होती है। लेट्स सपोज कि लाइट रे हम जो है यहाँ पे एक ले लेते हैं, एक सोर्स है जिसमें से जो है वो लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। तो लाइट इंसिडेंट होती है यहाँ पर, ठीक है, ये इंसिडेंट होती है और यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब लाइट रे स्टूडेंट्स जहां से आ रही है, अब हम देखते हैं कि इसके नॉर्मल से क्या एंगल बन रहा है। तो स्टूडेंट्स नॉर्मल से जो एंगल बन रहा होता है इसका, वही एंगल जो है वो बन रहा होता है रिफ्लेक्टेड रे का प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है, प्लेन मिरर के अंदर। ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे हो गया। इस मिरर को हम जो है वो प्लेन मिरर भी कह सकते हैं या आप प्लेन मिरर कह लें, प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर में जो है ये इस तरह से जो है वो लाइट रिफ्लेक्ट होती है। एक नॉर्मल होता है कि जिस एंगल से लाइट आती है उसी एंगल से नॉर्मल के साथ एंगल बनता है, ये नॉर्मल के साथ उसी एंगल से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है। इस स्टूडेंट्स इस जो है वो प्रिंसिपल और लॉ को, या फिर लॉ कह रहे हैं हम, लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि प्लेन मिरर में अकर हो रहा है, ठीक है, प्लेन मिरर में हो रहा है नॉर्मल के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है इसके क्या रूल हैं, क्या स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट तो मैंने आपको बता दिया, ये फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया इसका, कि द इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी कि जो इंसिडेंट एंगल है वो बराबर होगा रिफ्लेक्टेड एंगल के। पहला स्टेटमेंट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट होता है स्टूडेंट्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर के जो इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, ठीक है, नॉर्मल है, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड ये रे all lies on same plane, ये एक ही प्लेन के ऊपर होंगे, ठीक है, एक ही प्लेन के ऊपर होंगे ये, यानी कि इस प्लेन पे आप देख रहे हैं नॉर्मल भी इसी प्लेन पे है, इंसिडेंट भी इसी प्लेन पे है और रिफ्लेक्टेड भी इसी प्लेन पे है, इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट हो गया। तो स्टूडेंट्स ये जो है वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है और ये कॉमन लॉ है, इसको जो है वो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है, कॉमन है, ठीक है, अक्सर एग्जाम में भी आ जाता है। तो प्लेन मिरर में इस तरह से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ओबे कर सकते हैं। इसी तरह से अगर जो मिरर के हम टाइप्स देखते हैं, मिरर की जो है वो फर्दर दो टाइप्स हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, इसको हम फर्दर सीखते हैं। लेकिन पहले प्लेन मिरर की जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे जो है वो लॉ जो है इसको आप देख लें कि ये जो प्लेन मिरर है इसमें इस तरह से लॉ ओबे होता है। अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और इसका इमेज फॉर्मेशन लेते हैं कि इमेज कैसा बनता है इसका, इमेज इन प्लेन मिरर, इमेज फॉर्मेशन इन प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर में इमेज जो है वो किस तरह से बनता है, कैसा बनता है, ठीक है। तो इमेज जो है स्टूडेंट्स, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे प्लेन रखा हुआ है, मिरर रखा हुआ है, ये मिरर है, ठीक है, ये एक साइड इसका पॉलिश है। तो अगर कोई भी पर्सन या कोई भी जो है वो शख्स है यहाँ पर, अब यहाँ से ये अगर अपना आप देखें इसको, ये अपने आप को देख रहा है, तो पहली लाइट रे स्टूडेंट्स ऐसे स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे इसका इमेज बनेगा,
ठीक है, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर जो है वो स्टूडेंट्स इमेज बनेगा। ठीक है, और ये यहां से इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी। यहां से हम एक और लाइट रे ले लेते हैं, इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ये इस पॉइंट पर जाके मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स ये देख सकते हैं कि ये पहली लाइट रे, ठीक है, ये जाके यहाँ पे मिली। ठीक है, वर्चुअली मिली है लाइट, ठीक है, बिहाइंड द मिरर, और दूसरी लाइट रे भी इस पॉइंट पर मिली और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही है। तो इट मींस द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर इमेज बन रहा है और सेम साइड के ऊपर बन रहा है, यानी कि जितना डिस्टेंस, लेट्स सपोज यहाँ से मिरर से ऑब्जेक्ट का अगर 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ऑब्जेक्ट का यानी कि इमेज का मिरर का जो डिस्टेंस होगा वो भी 3 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, यानी कि जो इमेज बनेगा ये भी 3 सेंटीमीटर के ही फासले पे बनेगा, से जो है वो बिहाइंड द मिरर, ठीक है, सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगा। और ये इमेज जो होगा स्टूडेंट, इस इमेज को हम जो नेचर वाइज हम कहते हैं, जो इस इमेज का नेचर होगा वो नेचर होगा वर्चुअल एरेक्ट। वर्चुअल और एरेक्ट और सेम साइज, ये इसका नेचर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो है इसका नेचर है। इस जो है वो प्लेन मिरर में जो इमेज बन रहा है ये इसका नेचर है और ये इसका एग्जांपल है। अब अगर हमने कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस मिरर में देखना है तो उसका भी स्टूडेंट्स इसी तरह से इमेज बनेगा जो कि हमें दिखाई देगा। ठीक है, लेट्स सपोज अगर यहाँ पे हमने इसको हम मिटा देते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि कोई हमने एक यहाँ पे एक स्क्रीन लगी हुई है, उसको स्क्रीन को देखना है। ठीक है, तो स्क्रीन को देखना है तो ये वाला स्क्रीन का जो पहला लाइट रहे ये यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट होकर हमारे जो है वो आंखों तक आएगा। ठीक है, हमें नजर आएगा, और इसका सेकंड वाला जो रे है ये ऐसे आएगा और यहाँ से हमें दिखाई देगा। तो ये जो है ये आप देख सकते हैं ये किसी पॉइंट पर इस तरह मिलेंगे। ठीक है, ये यहाँ पर इसका इमेज हमें इस तरह से बनता हुआ नजर आएगा। ठीक है, जो इसका इमेज होगा वो इस तरह से यहाँ पर सेम साइड के ऊपर जो है वो बिहाइंड द मिरर जो है वो हमें बनता हुआ दिखाई देगा यहाँ पे, और हमें जो ये स्क्रीन है ये हमें इसका वर्चुअल जो है वो इमेज दिखाई देगा। लेकिन ये इमेज जो है वो लेटरली इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड को स्टूडेंट्स आप जो है वो राइट टू लेफ्ट भी कह सकते हैं, कि जो राइट टू लेफ्ट चीजें होती हैं। अक्सर ऐसा होता है कि मिरर में हम जो है वो अक्सर बुक्स वगैरह या कुछ वर्ड देखते हैं तो हमें वो उल्टे नजर आते हैं, वो लेटरली इन्वर्टेड होते हैं, बिल्कुल इन्वर्टेड नहीं होते, अपसाइड डाउन नहीं होते, बल्कि राइट टू लेफ्ट होते हैं। ठीक है, इस वजह से हम उसको लेटरली इन्वर्टेड कहते हैं। तो प्लेन मिरर में जो है स्टूडेंट्स जो हमें इमेज मिलता है उसका नेचर जो होता है वो इस तरह से होता है। अब सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्लेन मिरर में हमें बहुत सारे इमेज नजर आते हैं, जैसे कि हम बार्बर शॉप पे जो है वो बार्बर शॉप पे जाते हैं, तो बार्बर शॉप पे जो है स्टूडेंट्स क्या होता है कि वो बार्बर शॉप में अक्सर हम जाते हैं तो 2 साइड्स के ऊपर सम टाइम्स जो है वो 3 या 4 साइड पे मिरर लगे होते हैं। लेकिन नॉर्मली तौर पर जो मिरर लगे होते हैं फ्रंट पे और एक बैक पे लगा होता है, जिसकी वजह से हमें बैक भी दिख जाता है। अब उसकी वजह से स्टूडेंट्स होता क्या है, बहुत सारे जो है वो इमेज हमें नजर आ रहे होते हैं मिरर में, आगे भी और पीछे भी। तो ये किस वजह से होता है स्टूडेंट्स, ये जो है वो इमेज जो है वो पैरेलल मिरर की वजह से होता है। अगर पैरेलल मिरर जो है वो दोनों साइड्स पर रख दिए जाएं ऑब्जेक्ट के, तब जो है वो इमेज बनते हैं। और प्लेन मिरर, 2 अगर प्लेन मिरर होते हैं, एक यहां पे हो और एक यहां पे हो, और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट हो। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहां से यहां तक का फासला सेम है। पहले ये मिरर है, इसको जो है वो हम कह देते हैं ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 हो गया,
और ये हो गया, ये मिरर 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इसका जो पहला इमेज बनेगा वो लेट्स सपोज यहाँ से ले लेते हैं और इसका पहला इमेज बनेगा यहाँ पर I1। ठीक है, ये होगा I1। अब I1 जो इमेज होगा वो इस मिरर के लिए, मिरर 2 के लिए, ये मिरर 1 है और मिरर 2 के लिए वो होगा ऑब्जेक्ट। तो इसका सेकंड इमेज बनेगा यहाँ पर, ये लाइट रे, और इसका सेकंड इमेज बनेगा यहाँ पर, ये इसका सेकंड इमेज बनेगा। ठीक है, उतने ही डिस्टेंस के ऊपर इसका जो है वो सेकंड इमेज बन जाएगा, ये इसका सेकंड इमेज होगा। अब इसी तरह से ये जो इमेज है ये इस मिरर 1 के लिए एज अ ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ से लाइट रे ऐसे रिफ्लेक्ट होगी और यहाँ से ये फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। और फिर ये वाला जो इमेज होगा ये इस मिरर 2 के लिए क्या होगा स्टूडेंट्स, ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा। तो इसका इमेज जो है वो फाइनली यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे तो इस तरह से स्टूडेंट्स कंटिन्यूअस इमेज जो है वो बनते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि 4 या 5 इमेज बने, लेकिन इनफाइनाइट इमेज बनते हैं। ठीक है, इनफाइनाइट इमेज इज फॉर्म्ड, इनफाइनाइट इमेज इज फॉर्म्ड, इनफाइनाइट इमेज इज फॉर्म्ड, यानी कि इनफाइनाइट इमेज जो है वो स्टूडेंट्स बनते हैं जब 2 मिरर जो है वो पैरेलल हों और बीच में जो है वो ऑब्जेक्ट हो। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल्स प्लेन मिरर की और जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ये भी ओबे हुआ। अब हम जो है वो मिरर की जो है 2 टाइप्स जो है वो जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स है, जिसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं, उसको जो है हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि जो